हेलो फ्रेंड, राधे राधे। जय श्री कृष्णा एंड जय जगन्नाथ आप सभी लोगों को। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं और उनका कैसे टेक केयर कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पहले तो छोटे बच्चों, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनका वेट कैसे बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ रहा है, मतलब वेट के बारे में आप कैसे सिंसियर हो सकते हैं, उनकी बॉडी को कैसे आप देखभाल कर सकते हैं और उनका ग्रोथ किस वजह से रुक रहा है या फिर वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं, ये सब बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब एक बेबी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो सबसे पहले उनके जो वेट होता है ये लगभग 2.5 kg से लेकर 3 kg तक होता है। उसके बाद जब उनका जो बर्न हो जाते हैं, जब मतलब आफ्टर न्यू बेबी बर्न होने के बाद, तो उनका जो वेट है, मान लो 2.5 या 3 kg वाले जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाता है, मतलब कम हो जाता है, उनका वेट कम हो जाता है। फिर ऑब्वियसली एक हफ्ते के बाद वो फिर इंक्रीज होता रहता है, मतलब पर वीकली उनके जो वेट है 1.7 ग्राम या फिर 2 ग्राम, वो उनका इंक्रीज होता रहता है। फिर वो स्टेबल बनते जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका ग्रोथ शुरू हो जाता है, ग्रोथ इंक्रीज करने लग जाता है। पर बाई चांस अगर किसी भी बेबी का ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब जितने पहले उन जब वो बर्न हुए थे उस टाइम मान लो 2.5 kg के थे, और धीरे धीरे क्या होता है उनका जो डिक्रीज होता जा रहा है, तो समझ लेना उनको कोई प्रॉब्लम है। तो आपको डॉक्टर के साथ सलाह लेनी चाहिए और उसके चेकअप कर लेनी चाहिए। और बहुत सारी थिंग्स होती है कि न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जैसे कि गंदे संदे हाथों में आके बच्चों को पकड़ लेते हैं। कोई भी देखना काम करते होंगे या फिर झाड़ू लगाते होंगे, कुछ करते होंगे, फिर ऐसे ही बच्चा रोया और उसी हाथ में पकड़ लिए, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या हो जाता है, आपके हाथों में जितने सारी जर्म्स लगे होंगे वो सारे वो बेबी के पास जाएंगे, बेबी के बॉडी पे लग जाएंगे, फिर उसका स्किन डिजीज होने की भी संभावना होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, जब आप बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हो तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके बच्चे को पकड़ा करो, इससे क्या होगा, वो सेफ रहेगा। और जब आप बच्चों के कपड़े धोते हो तो सारे कपड़े में आप डिटेल डाल के धो सकते हो। जब बच्चों को आप नहाते हो तो उस पानी में भी थोड़ा बहुत डिटेल डाल के फिर बच्चों को अच्छे से नहाया करें, इससे क्या होगा, बच्चों को स्किन डिजीज नहीं होगा और बच्चे पूरी सेफ्टली रहेंगे। बाकी उसके अगर फीडिंग के बारे में बताओ, बच्चों को क्या खाना देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, तो कम से कम दिन में तो आप लोगों को 10-12 बार, 1 से लेकर 12 बार उसको मतलब फीडिंग करानी चाहिए। अगर बच्चा सो गया है, मान लो कोई कोई बच्चे होते हैं ना पूरे दिन सोते ही रहते हैं, कोई कोई होते हैं रोते रहते हैं, ठीक है, जो बच्चा सो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए, हाथ 2 घंटे या फिर 1 घंटे, कम से कम 2 घंटे के अंतर में उसको उसके पैर में मतलब मारा करो या फिर किसी भी तरह उसको जगाया करो, ठीक है। उसकी थोड़ी सी हल्की सी गाल पे भी मालिश करा करो, जैसे कि वो जग जाए, और उसको फीडिंग करा के फिर सुला दिया करो। जितने बच्चे सोएंगे उतना वो उनका जो दिमाग होता है ना, कहते हैं वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सोना बुरी बात नहीं है, सोना चाहिए, बेबी जितना सोएगा उतना उसके लिए अच्छा है, बट फीडिंग भी जरूरी है, तो इसको बीच बीच में उठा के उसको फीडिंग करा दिया करो। रात को कम से कम 2-3 बार उसको फीडिंग करा देनी चाहिए। और बच्चा कितना खाता है और मतलब कितना बच्चा कितना पीता है, कितना दूध पीता है, उसे कैसे पता चलेगा, उसकी यूरिन कितने बार पास होता है। यूरिन मतलब दिन में कम से कम उसे 7 से 8 बार तो यूरिन इसका पास होनी चाहिए, और रात में कम से कम 2-3 बार होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन में हो रहा है तो समझ लेना उसको फीडिंग सही से चल रहा है, उसका मतलब फीडिंग सही से उसको दिया जा रहा है, ठीक है। रात को भी आपको दो दो बार 1-2 बार उसको उठा के फीडिंग करा देनी चाहिए। और बच्चा कम से कम अगर कितने कम से कम एक बच्चे को एक ही 1 डे में 17 या 18 घंटे कम से कम सोनी चाहिए। दिन में मान लो 7-8 घंटे सो गए और रात को भी 7-8 घंटे सो गए, तो 17-18 घंटे तो उसे सोने चाहिए। इससे उनके बॉडी के लिए अच्छा असर पड़ता है और उनका ग्रोथ भी सही होता है। और वो उनको मतलब नींद बढ़िया से आएगा, उनका दिमाग दिमाग भी इंक्रीजमेंट होता है, ये सब चीज़ उनके लिए सही है। तो न्यूबॉर्न बेबी को इस तरह से आपको टेक केयर करनी चाहिए, उसके खाने से लेके उनसे ग्रोथिंग से लेके, और ज़्यादा उसको गोद में पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। और खाना खाने के बाद जब बच्चे तुरंत फीड करा दिया आपने, उसके बाद उसको अपने कंधे में रख के पीठ में ऐसे ऐसे करके आप थपथपाइए। उससे क्या होता है, उसके डाइजेशन की जो पावर होता है वो बढ़ते हैं, और उनको जो उल्टी उल्टी की समस्या है वो भी दूरी हो जाती है, और उनको जो वो खाते हैं मतलब जो पीते हैं उनका डाइजेशन अच्छे से हो पाते हैं।
तो ये सब चीज़ होते हैं। और ज़्यादा बच्चों को गोदी में लेकर नहीं, मतलब पकड़ के मत बैठना चाहिए, उसको खुले बिस्तर पे आप डाल दीजिए, वो अपने आप। और हमेशा उनको कैसे करनी चाहिए, पलटा के रखा कीजिए, मतलब ऊपर की तरफ मुँह करके नहीं, नीचे की तरफ लटा के रखा कीजिए। इससे क्या होता है, उनकी है ना, उनका स्ट्रॉन्गनेस होता है, जल्दी चलने लग जाते हैं, वो मूविंग भी वो अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से करने से ये सब अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बच्चा हेल्दी वेल्दी ये सब चीज़ रहेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनका केयर करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स को ये तो पता ही नहीं होता है, बस बच्चे कर लिए और किसी की तरह छोड़ दिए। कोई तो खाना बनाते बनाते आके बच्चे पकड़ लेते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं ये आप लोगों को एक वीडियो बना के बताऊँ इस बारे में, बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों को किस तरह टेक केयर करना चाहिए और किस तरह मतलब उनको देखभाल करनी चाहिए। ये सब चीज़ होते हैं। आशा करती हूँ आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से पालें और अच्छे से बड़े करें, उनको ज़िंदगी अच्छे से दें। बस।